प्रेम क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही ये बाइबल का एक गहरा और केंद्र बिंदु वाला विषय है। आइए इसे बाइबल के अनुसार सरल और स्पष्ट रूप में समझने की कोशिश करें। पहला, प्रेम का अर्थ क्या है? बाइबल प्रेम के विषय में क्या बताती है? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से 7 में प्रेम का असली अर्थ बताया गया है। जैसे कि प्रेम धैर्यवान है, कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम डींग नहीं मारता, प्रेम फूलता नहीं, वह अनुचित व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, साथ ही झुंझलाता नहीं, बुराई का लेखा नहीं रखता, अधर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, सब कुछ सह लेता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है और आशा रखता है और सब कुछ सह लेता है। इस वचन के अनुसार हम समझते हैं कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ, धैर्यवान और क्षमाशील होता है। दूसरी बात, प्रेम का स्रोत क्या है? प्रेम कहाँ से आता है? पहला यूहन्ना 4:8 कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। इसका अर्थ है प्रेम स्वयं परमेश्वर का स्वभाव है। अगर हम सच्चे प्रेम को जानना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर को जानना होगा, क्योंकि प्रेम का मूल वही है। तीसरा, परमेश्वर के प्रेम का उदाहरण अगर हम देखें तो यूहन्ना 3:16 कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण दिया गया है कि प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे किया, कि प्रेम का त्याग परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और सच्चा प्रेम वही है जो दूसरों के भले के लिए त्याग करता है, कि जैसा परमेश्वर ने स्वयं हमारे लिए किया। चौथी बात, हम प्रेम में कैसे बने रहें? यूहन्ना 15:9-10 में यीशु कहते हैं, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यानी इसका मतलब यह है, प्रेम में बने रहने का मतलब है यीशु की आज्ञाओं का पालन करना, उसके वचन यानी बाइबल के अनुसार जीवन जीना और दूसरों से उसी तरह प्रेम करना जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया है। पांचवी बात, प्रेम को समझने और जीने के तरीके। पहला, क्षमा करना सीखो। कुलूसियों 3:13 कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। दूसरा, नम्र हो और स्वार्थ छोड़ो। फिलिप्पियों 2:4-3 कहता है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि
एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तीसरा, दूसरों की सेवा करो। गलातियों 5:13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। चौथी, सत्य बोलो और सहनशील बनो। 1 कुरिन्थियों 13:6-7 कहता है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु ही सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। 5वीं और अंतिम बात, शत्रुओं से भी प्रेम करो। मत्ती 5:44 में कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसका अगर हम निष्कर्ष देखें सारी बातों का, तो हम ये देख पाते हैं कि बाइबल हमें यह बताती है कि प्रेम की कोई भावना नहीं है। यानी प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि एक निर्णय और जीवन का तरीका है। यह वही प्रेम है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है और हमें एक दूसरे को जोड़ता है और हमें दूसरों के लिए यीशु के समान त्यागमय और दयालु बनाता है। हम एक दूसरे से प्रेम करें, अपने लोगों से प्रेम करें। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसी प्रकार हम भी उससे प्रेम करें। यही है प्रेम। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय मसीह की।